दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? कभी आपने उसका साक्षात्कार किया है? दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं, कोई अपने आप को नास्तिक मानता है, बट ये एक डिफरेंट चर्चा का विषय है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम अपने माँ बाप में ही अपने भगवान को देखते हैं। ये बात भी देखा जाए तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आपका डीएनए, आरएनए, आपका बोलने चालने का, आपका सोचने का जो तरीका है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम करने का, आपका मसल मास जो भी है दोस्तों, ये आपके माँ बाप से ही आपको मिलता है। तो देखा जाए तो आपकी रचना और आपको इस संसार में लाने वाले आपके माँ बाप ही होते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा केस वायरल हो रखा है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, और एज ए क्रिएटर मुझे बताना आपको ज़रूरी है कि ये जो केस है ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही भावनाओं से भरी हुई है, क्योंकि जो भी ये वीडियो को देखता है वो देखने के बाद वो ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग देखिए आएंगे और नाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया कि ये अंतिम संस्कार कर दिया है। मुझे वीडियो भी भेज। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में एक लाश चल रही है और उस लाश के आगे एक वीडियो कॉल है जिसमें एक औरत है अराउंड 30-35 ईयर्स की। दोस्तों, जब इस कहानी के पीछे की सच्चाई आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे एक बेटी वीडियो कॉल में अपने बाप के अंतिम संस्कार को देख रही है और उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि उसे देख पाए, तो जल्दी जल्दी करने के लिए कह रही है, और क्योंकि उसके पास और भी दूसरे सारे काम है। तो दोस्तों, ये कहानी है शिवचरण रामरतन गुप्ता की। गुप्ता जो कि आप जानते हैं एक ऐसा बिरादरी होती है, एक ऐसा गोष्ठी होती है जो मोस्टली बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं। शिवचरण रामरतन गुप्ता एक कपड़ों के व्यापारी थे, मुंबई में रहते थे और उनकी 3 बेटियां थी। उनका बिजनेस 70s, 80s, 90s में बहुत अच्छा चला। जब ये शॉपिंग मॉल, मार्केट वगैरह नहीं हुआ करते थे तो वो बिजनेस अच्छा चला और उस पैसे से ही उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, घर बनाया, शादी ब्याह करके बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और उन्हें अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसके बाद बच्चे वहाँ पे पढ़े, स्नातक तक पढ़ाई करने के बाद सभी 2 लड़कियों को टीचर का जॉब भी मिल गया और उन लोगों की शादी भी हुई। एक बाप की जो जिम्मेदारी होती है शिवचरण जी ने अब उसे पूरी तरीके से निभाया, क्योंकि उनके फैमिली में वही लोग थे, एक बीवी, 3 बेटियां। तो दोस्तों, अब फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? दोस्तों, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्यों इतना हमारे इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि दोस्तों, फैमिली जो होती है ना वो आपको आपका एक इमोशनल सपोर्ट होता है। कभी आप किसी चीज़ में फंसे हो, कभी आप डिप्रेशन में हो, कभी आपका तबीयत सही नहीं हो, कभी आपका हो सकता है कि मानसिक या शारीरिक किसी भी रोग से अगर आप जूझ रहे हो, तो एक इमोशनल सपोर्ट दोस्तों ज़रूरी होता है। दोस्तों, हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही आबादी वाला देश है, तो यहाँ पे आप अपने फैमिली से ही उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छी तरीके से आपकी देखरेख करे या फिर एटलीस्ट आपको पूछे समय समय पर। तो दोस्तों, ये हुआ शिवचरण रामरतन गुप्ता की कहानी कि जहाँ उन्होंने एक फैमिली बनाया और फैमिली बनाकर जो भी करना चाहता वो एक बाप के हिसाब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। शादी ब्याह करने के बाद जब वो अकेले हो गए, बीवी के साथ अकेले रहा करते थे, और जब बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लग गया, बिजनेस में घाटा होने लग गया, तो उन्हें अपना दुकान भी बेचना पड़ा और धीरे धीरे उनका जो घर था वो भी बेचने की नौबत आने लगी। तो उन्होंने अपना घर को बेचा और कुछ पैसे लेकर अपनी 3 बेटियों में से किसी एक को अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेना था, क्योंकि वो भी बूढ़े थे, उनकी वाइफ भी बूढ़ी थी। तो मुंबई की जो बेटी थी, मुंबई में जो उनकी बेटी रहती थी उनके पास वो जाकर रहने लग गए, और रहने के कुछ सालों के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उनके पास पैसे नहीं है और वो रह रहे हैं मोस्टली एक सन इन लॉ के घर पे। तो ज़्यादातर हमारे जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को शादी करके एक अच्छी फैमिली में जैसे रख आया हूँ, तो मैं उनके फैमिली पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तो उन्हें ऐसा लगा कि जब मैं बोझ बन रहा है तो इससे बेटर है कि हम ऐसे निकल जाएं और कहीं दूसरी जगह अपना आशियाना तलाश करें। तो वो लोग वहाँ से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख किए और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने एक वृद्धाश्रम में अपना आश्रय लिया। तो दोस्तों, शिवचरण रामरतन गुप्ता जी जब सोनीपत के वृद्धाश्रम में रह रहे थे अपनी पत्नी के साथ, रामरतन जी के पास अभी कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे थे, ना ही फैमिली का कोई लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन खड़ी थी तो एक ही, वो थी उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी। तो दोस्तों, यहाँ अब जब बुढ़ापे में जब उनकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो उसने अपने बच्चों को फ़ोन किया कि कोई भी आए यहाँ पर अपनी माँ को देखें, कि उसमें माँ की भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर हमारे साथ रहें। कोई भी नहीं आया और सभी वहाँ आने से इनकार कर दिए। किसी के पास कोई काम था, कोई भी और दूसरी वजह हो रही होगी। लेकिन दोस्तों,
3 बच्चों में से किसी एक को तो आना चाहिए था, क्योंकि ये एक अंतिम समय में अंतिम विदाई दोस्तों अपने माँ को बाप को देना, हमारे इंडियन सोच में इसे दोस्तों फर्ज भी नहीं, इसे कर्ज कहा जाता है, तो उसे निभाना पड़ता है। चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी विचित्र प्राणी हो दोस्तों, वो चाहे समाज में के किसी भी कोने में रहे, माँ बाप के अंतिम वक्त पे उसे वहाँ पे रहना दोस्तों हमारे यहाँ जरूरी होता है। तो उनकी बीवी का डेथ हो गया, मतलब ये तीनों बच्चों के माँ का डेथ हो गया, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आया। उनकी बीवी की डेथ होने के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं जिस आश्रम में हूँ यहाँ उनकी बीवी का याद जुड़ी हुई है, तो वो रह नहीं पा रहे थे इस उम्र में अकेले अपने बीवी के बिना, और बीवी के जाने के बाद उनका गम उन्हें बहुत सता रहा था। तो वो एक दूसरे आश्रम में जाने के लिए रिक्वेस्ट डाले थे, तो वहाँ से उन्हें हटा दिया गया, दूसरे आश्रम में ले जाया गया। वहाँ पर रहने के बाद 1 साल के बाद उनका तबीयत धीरे धीरे खराब और होने लग गया। फिर उन अपने बच्चों से बात कर रहे थे, अपनी तीनों बेटियों से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई तो आकर उन्हें देखना चाहिए था। और बार बार रिपीटेडली आश्रम से कॉल करने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आया। और लास्ट मोमेंट में जब उनका डेथ हो गया, तो उसके बाद उनकी एक बेटी और तीनों बेटियों ने मिलकर 5100 रुपये की एक राशि भेजी कि आप इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए वहाँ पे, जो भी खर्चा आए, क्योंकि हम अभी नहीं आ पाएंगे, हमारे पास अभी काम है। तो दोस्तों ये एक विचित्र सा परिस्थिति और विचित्र सा लोगों का एक ह्यूमन नेचर आपको देखने मिल रहा है, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। ये हो सकता था कि ये वाकया पहले हुआ करता था, हमारी नज़र में कम आया करता था। मौत से दोस्तों सभी को डर लगता है, बुढ़ापे में जब एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको वो बच्चों की तरह हरकतें भी करता है, और जब बुढ़ापे में मौत का नज़दीक आता है तो हर किसी को डर लगता है। तो उसके साथ एक परिवार का एक आदमी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है और कोई नहीं आ रहा है, मरने के बाद भी अगर कोई नहीं आया, तो ये जब आप इस बात को सुनते हैं और जब इस इंसिडेंट को सुनते हैं तो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप ख़राब फील करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बाप अपने जूते घिसकर, अपनी सर की टोपी घिसकर मेहनत करके एक परिवार बनाता है, जिनमें 3 बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाता लिखाता, शादी कराता है, अच्छे से जगह पर उनके अपने परिवार को सेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब उसका बुरा वक्त आता है और जब उसे देखने की जरूरत होती है, तो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं देखकर भी देखा तो चलो ठीक है, नहीं देखा, लेकिन मरने के वक्त भी अगर कोई आदमी ऐसा होता है जो उसे इतना कठोर भी हो सकता है कि उसे देखने के लिए नहीं आया, या फिर मरने के बाद उसके लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आया, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है हमारे समाज, सोसाइटी और वहाँ पर रहने वाले लोगों की मानसिकता पर। तो दोस्तों वीडियो कॉल में करने के बाद वो जो औरत थी, जो उनकी बेटी थी, वो ये बता रहे थे कि आप जल्दी कीजिए, यहाँ इतना वक्त क्यों लग रहा है, वो लकड़ियाँ जल क्यों नहीं रही हैं, आप जल्दी कर दीजिए क्योंकि मुझे काम है, मुझे खाना भी खाना है, मुझे घर के काम भी करने हैं। तो जस्ट आप ये सब सोचिए कि दोस्तों माँ बाप अगर बच्चों को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट करते हैं, बनाते हैं और मॉडर्न हर एक फैसिलिटी उन्हें देते हैं, फिर भी दोस्तों वो उन्हीं समाज में उन्हें शादी कर देते हैं जहां पर एक परिवार में एक औरत की या फिर एक पत्नी की के परिवार को, उनके माँ बाप को, जो पति का परिवार है, जो ससुराल है, वो वाले उसका भार नहीं उठाते। ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जबकि परिवार में एक ही बच्ची है और उसके माँ बाप है, तो अगर वो शादी करके कहीं पर चली जाती है तो उनका माँ बाप का क्या होगा, उसका परिवार का भार भी तो किसी को उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा समाज है जो सिर्फ दिखावटी रूप से मॉडर्न कहा गया है, लेकिन अंदर में वो उनकी रूढ़िवादी सोच, उनका जो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग, वो अभी भी इस समाज में है लोगों में, जो कभी अपने पत्नी को, अपनी बहू को और उनके माँ बाप को अपना नहीं समझते। और ये सिचुएशन था जिसकी वजह से वो लड़कियों को शायद अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाने दिया जाता था, या फिर जाने की अनुमति नहीं थी, या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब से वो ससुराल में रहा करती होंगी, शायद उन्हें सिखा दिया होगा कि उनके माँ बाप उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये जो शिक्षा है, ये जो सोच है, ये सोच एक पैरासाइट की तरह हमारे समाज को निकल रहा है। और आज एक वाकया देखने को मिला जहाँ एक बाप और माँ अपने बेटियों का इंतजार करते हुए दोनों मर गए, खप गए, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई तक नहीं आया। और दोस्तों जो 5100 रुपये जो उन्होंने एक राशि भेजी थी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, वो समाज के लोग ही कर दिए। जिस समाज में सोनीपत में रहते हैं वहाँ के समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने ही ये अंतिम संस्कार किया और वो पैसे उन्हें वापस भी भेज दिया गया। सोचने से दोस्तों दिल दहल जाता है उन लोगों को जो लोग इमोशनली अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं, कि ऐसे भी लोग इस समाज में हैं। तो ऐसे और भी मैं कहानी आपको लेकर आऊँगा और बताने की ये ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं जानते। आप यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में बहुत कुछ चीज़ें स्क्रॉल करते हैं जिसमें कॉमेडी होता है और ऐसी चीज़ें होती है जिसे देखकर आपका टाइम पास होता है। बट दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जिन्हें जानना, सोचना, समझना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी बुद्धि, विवेक और आपका आदर्श है
उस पर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव हो, ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना करें और इस समाज को आगे जाकर एक अच्छा रास्ता दिखा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।